एक छोटा गांव था जहां एक पुरानी जादुई गुफा थी। उस गुफा में जाने वाले लोग कहते थे कि जिसका दिल साफ होगा उसी की कहने से ये गुफा खुलती है। एक दिन एक बहादुर व्यक्ति ने उस गांव में उस गुफा की खोज में कदम रखा। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो गुफा ने बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो? तो आदमी ने बोला, मुझे गुफा के अंदर जाना है। तब गुफा ने कहा, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आदमी ने बोला, ठीक है। और फिर गुफा ने उससे सवाल पूछना शुरू किया। तो बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस में है? आदमी ने कहा, एकता में। अगर हम मिलजुल कर कोई भी काम करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होता है। गुफा ने दूसरा सवाल पूछना शुरू किया। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी वापस नहीं आ सकती? तो आदमी ने कहा, बीता हुआ वक्त। इन दोनों जवाबों से खुश होकर गुफा ने अपने दरवाजे खोल दिए और कहा, याद रखना कि तुम्हें इस गुफा के राज को जानने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वह अंदर गया वहाँ एक अजीब सी रोशनी थी और धीरे धीरे एक नया संसार खुला। उसने देखा कि ये दुनिया भूतों और रहस्यमयी प्राणियों से भरी हुई थी। हर कोना एक नई कहानी को लेकर आया। जैसे जैसे वह चलता गया उसे हर कदम पर एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे शाम होने लगी और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। तभी उसने कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसने महसूस किया कि वहाँ किसी भूत का साया है। इस अलग दुनिया में उसने कई अनजाने राजों का खुलासा किया। हर कहानी उसको एक नया राज दिखाने लगी और गुफा ने उसके सामने अपने रहस्यों का खुलासा किया। भूतों और रहस्यों का मेल मिला हुआ था जो उस गुफा के अंदर के राज को सुरक्षित रखता था। तभी उस आदमी ने उस गुफा के राज को सुलझाने का फैसला किया। जब वह गुफा के गहरे कोने में पहुंचा तो वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक में कई जादुई शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था और उसे तलाश थी उस व्यक्ति की जो निस्वार्थ भाव से उसका इस्तेमाल करके लोगों का भला करे। गुफा ने उसे कई नई चीज़ों का अनुभव दिया और फिर वह अपने गांव में लौट गया और लोगों को ये समझाया कि सच्चाई और साफ दिल से ही असली जादुई चीज़ें दिखाई देती हैं। इस कहानी ने यह सिखाया कि कुछ रहस्यमय चीज़ें सिर्फ उनको दिखाई देती हैं जिनमें सच्चाई और प्रेम होता है। और इस तरह गुफा के रहस्य ने एक नए सफ़र की शुरुआत की।